लगभग बदल ही चुका है। जो मानपुर शिवाजी नगर 171 का है वो माहौल बदल ही गया है, लगभग बदल गया है। और यहाँ पर बदलाव की जो परिवर्तन की हवा है वो बहुत तेज़ है इस वक्त। और मानपुर शिवाजी नगर के 171 की हमारी जनता से अपील करेंगे कि इस बार बदलाव की हवा है, परिवर्तन की हवा है। आप इस हवा के रुख को पहचानिए और इसी के साथ परिवर्तन के साथ नए किसी उम्मीदवार को और अच्छे उम्मीदवार को आप लोग अपना नुमाइंदा बनाइए, ताकि आपकी तरक्की और शिवाजी नगर मानपुर विभाग की तरक्की हो सके और हमारे यहाँ का मुस्तकबिल अच्छा हो। किन किन चीज़ों को लेकर जो है ये बदलाव हो रहा है? देखिए, क्योंकि ये एक स्लम एरिया है, ज़्यादातर इसमें प्रीडोमिनेंटली स्लम एरिया है और इसलिए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात है वो बहुत ख़राब है। इसके अलावा यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो भी काफ़ी हद तक गिरा हुआ है। और पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि रहे हैं, जो जिम्मेदारान रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके का ध्यान देना चाहिए था शिक्षा पर वो नहीं दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे प्रदूषण की समस्या सबसे बड़ी है। प्रदूषण के अलावा यहाँ पर जो दूसरी समस्या है, नशे की समस्या है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता है। आज हम इतने वर्षों तक यहाँ पे रहते हैं, हम तो काफ़ी लगभग 40 साल से यहाँ इस बस्ती में रहते हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर एक चीज़ की जो कमी है सबसे ज़्यादा, वो हमारे पास अच्छा अर्थव्यवस्था की कमी है। यहाँ पे नेशनलाइज बैंक नहीं है। जो बैंकें हैं वो शिवाजी नगर और बैगनवाड़ी, लोटस कॉलोनी, इस तरीके की जो घनी आबादी है इससे हट करके है। बैंक तो है पर वो चेंबूर में है, मानपुर के इलाके में। हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं है। एक दो बैंक हैं जिन पर ओवरलोड ग्राहकों का जो होता है और जिस वजह से सुविधा पर बहुत असर पड़ रहा है, काफ़ी हद तक उस पर असर पड़ा है। सर, अपना नाम बताइए और आप मतलब समाज सेवा करते हैं, क्या करते हैं वो बताइए। मेरा नाम प्रोफेसर सज्जाद मापारी है। मैं रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। साथ ही साथ मैं कई सारे स्कूल से जुड़ा हूँ और हमारी नेशनल ग्रेजुएट्स फोरम है, इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ग्रेजुएट्स को जोड़ना हमने पहली बार शुरू किया था। यहाँ पे तमाम ग्रेजुएट्स को हम रजिस्टर करते आए हैं और जब से ये मुहिम यहाँ चली थी तब हमने इसको जानना पहचानना शुरू किया। समाज शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं। गोवंडी का स्तर जो है गिरा हुआ है। 15 साल से जो विधायक है, विकास नहीं हुआ है। न तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए कोई कॉलेज है, यहाँ की बच्चियां जो है बाहर पढ़ने जाती है, और न तो यहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल है। शताब्दी जाओ तो लोड है, राजाबाड़ी जाओ तो लोड है। कुछ न कुछ विकास होना चाहिए था 15 सालों में, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, विकास का मसला ये है कि हम अभी भी विकास के अर्थ को नहीं समझ पाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास होता तो शायद हमारे बच्चे आज यहाँ पढ़कर इसी माशरे में हमारे साथ काम कर रहे होते। जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन का तो मसला है ही, जैसे आप लोग बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मसला ये भी है कि यहाँ पे इतने वर्षों में एक डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ ढंग का नहीं हो पाया। जो बच्चों को डिग्री कॉलेज पढ़ना होता है वो तो चेंबूर जाते, घाटकोपर जाते या साउथ मुंबई की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज इतने वर्षों में नहीं हुआ। जो स्कूलें हैं इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जाकर देख लीजिए, कहीं पर छत है, कहीं पे ज़मीन है, कहीं पे ज़मीन नहीं, कहीं पे छत नहीं, इस तरीके की हालात है। और उसमें भी हमारे जो शिक्षक हैं वो मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पर आज भी जनरल हॉस्पिटल नहीं हो पाया। 10 लाख के करीब आबादी हो गई है। लोग कहते हैं, हम सुनते आ रहे हैं पिछले कई साल से कि 10 लाख की आबादी है इस क्षेत्र की, लेकिन हमारे यहाँ पर एक जनरल हॉस्पिटल नहीं है। शताब्दी हॉस्पिटल है जो हमसे 1.5-2 किलोमीटर दूर है। राजावाड़ी है जो 3 किलोमीटर दूर है। हमको वहाँ जाने के बाद सुनना पड़ता है कि ऑलरेडी यहाँ पे सारी जो है वो व्यवस्था अव्यवस्थित है, वहाँ पे हमारे लिए जगह ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो विधायक रहे, क्या ये कर सकते थे? अगर कर सकते तो आपने क्यों नहीं किया, ये हमारा सवाल रहेगा हमेशा। मानपुर विधानसभा नगर में जो है देखा जा रहा है कि जिस तरह से नवाब भाई के आने के बाद हॉट सीट पूरे भारत में बना हुआ है मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पूरे महाराष्ट्र में आज जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, इसमें हॉट सीट शिवाजी नगर मानपुर जी है। हमने जितने भी यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, सभी में यही देख रहे हैं कि हॉट सीट इज शिवाजी नगर मानपुर से 171।
ये हॉट सीट इसलिए भी हो गई है कि यहाँ पर आज सारे बड़ी पार्टियां यहाँ पर लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब नवाब मलिक साहब ने गोंडी में इलेक्शन लड़ना तय किया, तब से ये हॉट सीट बन गई है। यहाँ तमाम मीडिया, आप लोग भी यहाँ आए हैं, तमाम मीडिया यही हैं, हम सारे लोग देख रहे हैं कि मीडिया यही, सारे बड़े बड़े आला नेता यही हैं और यहाँ ज़ोरदार प्रचार की सभाएं चल रही है। और ये मैं मानता हूँ इस बात को कि नवाब मलिक साहब जब से यहाँ आए तो सारा सिनेरियो यहाँ का चेंज हो चुका है। नवाब भाई का आने का क्या प्रभाव रहेगा गौंडी शिवाजी नगर विधानसभा पर? नवाब भाई के जिस तरीके का हम इतिहास जानते हैं, उनके कामों का इतिहास जानते हैं, वो ऐसा है कि उन्होंने अपने कार्यों से लोगों को जीता है। और हम चाहते हैं कि नवाब मलिक साहब जब यहाँ आए हैं तो अब जिस तरीके का उन्होंने कुर्ला के लिए अपने काम किया था, उस तरीके से वो काम शिवाजी नगर मानपुर के लिए भी करें। और हम सब ये उम्मीद के साथ एक परिवर्तन की हवा को देख रहे हैं कि अब बदलाव होगा। चलो 15 साल से जो है अबू आजमी जी इस घमंड में बैठे थे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है, तो इस बार जो है दो दिग्गजों की लड़ाई हो रही है उसमें, और दोनों एक गुरु है तो एक चेला है, दोनों एक ही उसमें से निकले हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो उनकी सियासत है, वो खुद जाने। हम इतना समझते हैं कि हमने जो यहाँ पर देख रहे हैं आज फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, इस पर 15 साल का विधायक और एक वो विधायक, वो बनने वाला विधायक जिसने अपने 15 साल के या उससे ज़्यादा के पॉलिटिकल करियर में बहुत कुछ अपने इलाके के लिए करके दिया, आज वो हमारे यहाँ पर है। खुशनसीबी है शायद हम लोगों की कि उन्होंने यहाँ से लड़ना तय किया और शायद हो सकता है कि इस बार परिवर्तन होगा और शिवाजी नगर मानपुर की किस्मत चमकेगी।